हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग तो क्या नहीं, लेट हो गया रिकॉर्डिंग करते करते, टाइम नहीं मिल पाया आज। आज मैं अवेलेबल नहीं था ट्रेडिंग के लिए, तो मैंने ट्रेड भी नहीं लिया आज कोई। बट आपको एक अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ कि आज मार्केट में एग्जैक्टली क्या हुआ था और क्या एक्सपेक्टेशन थी। तो अगर आपने मेरे वीडियो ध्यान दिया होगा लास्ट फ्राइडे को, तो लास्ट फ्राइडे को मैंने बताया था कि ये पुल बैक है रहा है। पुल बैक के पीछे लॉजिक बताया था। एक चार्ट पैटर्न बनता है जहाँ पर ग्रीन कैंडल्स होती हैं आपकी चार्ट में। ये कहीं ना कहीं पर एक क्लोजिंग देती हैं अपर साइड, ठीक है। बट इनका जो वॉल्यूम होता है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है। ठीक, पुल बैक आता है, देन फिर रैली आती है। बेसिकली उस पैटर्न का नाम दूं मैं तो रैली बेस रैली होता है। ठीक है, एक बुलिश पैटर्न की तरफ मूव कर रहा है। तो जो 100 EMA था वहाँ पर कहीं रिजेक्शन आ रहा था और ये वॉल्यूम स्मॉल होते चले गए। फिर एक पुल बैक आया जो हमें दिखा था मंडे को। हमने फ्राइडे को प्रिडिक्ट कर लिया था, फिर हमने कहा था ट्यूसडे और वेनसडे को जो है एक अच्छी रैली आ सकती है। इवन देन थर्सडे को भी लग रहा है। कहाँ तक? ये जो आप देख रहे हो ना सप्लाई जोन बना हुआ डेली टाइम फ्रेम में, ये टाइम फ्रेम जो है इस यहाँ तक आ सकती है। मतलब जो आपका वैल्यू है, प्राइस वैल्यू, वो ये है प्राइस वैल्यू, एग्जैक्ट प्राइस वैल्यू 18,115 के आसपास। ये आपको सप्लाई जोन बना, यहाँ तक आपको कंटिन्यू बुलिश मूवमेंट रहेगा। ये मेरा प्रिडिक्शन था। तो अगर कल गैप अप होता है और यहीं पे कैंडल ओपन होती है तो यहाँ से रिजेक्शन देख सकते हैं। यानी हम अब डिटेलिंग में आते हैं कि आज क्या रहा था मार्केट में। तो आपको 5 मिनट का चार्ट ओपन कर दिखा देता हूँ मैं। कल क्या हुआ था, एक अच्छा पुल बैक के बाद एक अच्छी रैली आई थी। अगर आप कहीं ना कहीं यहाँ पर देखोगे तो 17,822 से लेकर के 17,945 के आसपास, मतलब सवा 120 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट था ये। ठीक है। अब हुआ क्या, नेक्स्ट डे एक गैप डाउन आया, स्मॉल सा गैप डाउन था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, टेरो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कि रैली जो है वो स्टॉप हो गई, बट ऐसा हुआ नहीं है। अगर आप देखोगे बहुत लॉजिकल वे पे होता है मूवमेंट बुलिस डेज का। जिग जैग करके मार्केट बढ़ती है, कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट ऊपर नहीं होती है। तो हुआ क्या, एक रैली दी, फिर उसने एक करेक्शन दिया, देन अगेन स्टार्ट मूवमेंट। तो यही एक्सपेक्टेशन भी थी मेरी। बस आज मार्केट में अवेलेबल नहीं और ट्रेड नहीं कर पाया। मैंने अपने जो ग्रुप्स था, मेरे फ्रेंड ग्रुप बना हुआ है एक, उसमें मैंने बताया था कि रेंज बाउंड अगर ये तोड़ता है, रेंज बाउंड बता रहा हूँ, रेंज बाउंड का मतलब क्या था मेरा। ओपन हो जाए यार। अगर आप यहाँ देखोगे तो एक अपर साइड रेंज बनी हुई थी और एक लोअर साइड रेंज बन रही थी। तो ये बेसिकली एक रेंज थी। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि एक रेंज बाउंड ट्रेड जो है वो अगर मिलता है आपको, मतलब रेंज में एक ब्रेकआउट दिखता है तो आप ट्रेड कर लेना, अदरवाइज अवॉइड करना है। क्यों? कई बार क्या होता है साइडवेज देता है और नेक्स्ट दिन मूवमेंट देता है, बट उसने सेम डे पे ही वो चीज़ मूवमेंट दे दी है। तो आप देखिए एक रेंज पे चला वो, ये जहाँ पर प्रीवियस डे का हाई था वहीं से एक बार, दो बार और तीन बार रिजेक्शन देने के बाद वहाँ ब्रेकआउट दिया। उस ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी रैली दे दी। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा था अपने फ्रेंड ग्रुप में भी। बट आई डोंट थिंक सो किसी ने ट्रेड किया होगा। बट हाँ, अगर मैं अवेलेबल होता तो मैं श्योर ट्रेड करता यहाँ पर। और दूसरी बात करूँ मैं इंडिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आप क्लियर होते इस कंसेप्ट से, जैसे मैं क्लियर था कि पुल बैक के बाद 2 या 3 दिन कंटिन्यूस बुलिश मूवमेंट रहेगा, तो आपके लिए इंडिकेटर ने जो है पहला है आपको चांस दिया था बाई करने के लिए। उसमें से कुछ एक फ्रेंड्स ने मेरा बाई किया था सिग्नल्स देकर, और प्रॉफिट भी बुक किया है और टेलीग्राम में उसको शेयर भी किया। ये आया था आपका 9:55 पे, एक पहला सिग्नल आया था, इसके ऊपर आप बाई करते तो ये आपका स्टॉप लॉस होता। मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको एक बार।
ये देखिए, ये आपका होता है एक स्टॉप लॉस। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप एक ले लेते हैं टारगेट, जो आपका प्रीवियस हाई था, तो 60 पॉइंट्स थे अगेंस्ट ऑफ 20 पॉइंट्स। तो ये पहला ये था। दूसरा क्या था, रेंज बाउंड। रेंज बाउंड दिस प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है। ठीक है, और आपका जो कैंडल है, एक उसकी ओपनिंग जो है प्रॉपर होती है, जैसे ये आपकी देखोगे आप, तो रेंज बाउंड को जो क्लोज किया है वो इस कैंडल ने किया है, 235 के अराउंड कैंडल ने किया है। और इस कैंडल के साथ जो हमें कंफर्मेशन मिल रहा है बोले तो 11 EMA, 200 EMA, और वी रैप 100 EMA, 200 EMA सारे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक हमारे पास एक अच्छा, एक वो था, क्या कहते हैं, कंफर्मेशन था, जहाँ से आप बाई साइड के लिए मूव जा सकते थे। और अगेन अगर मैं बात करता हूँ अपने इंडिकेटर की, तो इंडिकेटर में जो एक बाई, आप ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक और पॉइंट ऑफ व्यू, जिससे आप बाई साइड मूव कर सकते हो। आपने ध्यान दिया हो तो 13 को एक पुल बैक आया। ठीक है, उससे पहले भी जो मार्केट थी कहीं ना कहीं बुलिश थी। ठीक है, एक पुल बैक आया, पुल बैक के बाद फिर रैली देना था। अगर हम इंडिकेटर के हिसाब से देखें, तो जो इंडिकेटर है आपका 14 तारीख का, ठीक है, उससे अप में जो आपकी है 15 तारीख की मार्केट के जो इंडिकेटर है वो ओपन हुआ है। यहाँ पर आप ब्लू एंड येलो लाइन देखोगे, तो प्रीवियस डे से अप में ओपनिंग हुई है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये बुलिश मूवमेंट है। और ठीक इंडिकेटर के आसपास ही ये जो प्राइस है कंसोलिडेट हुआ, तो फिर उसने एक ब्रेकआउट दिया, उस ब्रेकआउट को रिमेन सस्टेन करने की कोशिश करी, और उसके बाद फिर अगेन एक ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो ये, अगर आप इस इंडिकेटर का यूज़ करते हो तो आपको क्लियर विजन मिल ही जाता है मार्केट का, कह लो 30 मिनट्स या 1 आवर के अराउंड, कि हमें करना है क्या एग्जैक्टली। सेकंड जो हमारे कंफर्मेशन होते हैं इंडिकेटर के साथ, वो ईएमए का अपना सेटअप होता है, वी रैप का सेटअप होता है। उसको यूज़ करके आप डबल ट्रिपल कंफर्मेशन ले करके एक ट्रेड पर प्रॉपरली आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको कितने सारे पॉइंट्स हैं जहां पर आप कंफर्म हो करके एक साइड पे, बाई साइड पे आप ट्रेड लेकर के कॉन्फिडेंटली बैठ सकते थे। अब मैं बात करूं अगर कल की, कल जो है आपका थर्सडे है, 16 फैब। 16 फैब जो है आपका एक्सपायरी है। एक्सपायरी इसलिए है, थर्सडे है तो वीकली एक्सपायरी होती है। तो हम थर्सडे को क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, थर्सडे की बात करूँ तो ये जो आप ये रेड कैंडल देख रहे हो, जहाँ एक 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 रेंज बनी हुई थी, सारी कैंडल इसी के अंदर बन रही थी, वो कहीं ना कहीं पर रेंज तोड़ी है, ब्रेक करी है। ठीक है, अब दो जो कैंडल्स हैं, उन्होंने इनकी जो क्लोजिंग है वो 100 EMA, 20 EMA और 11 EMA की क्लोजिंग के ऊपर ही दी है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। तो जो मेरे हिसाब से अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन हो करके या थोड़ा नीचे ओपन होती है, तो एक अच्छी रैली दे सकती है अगेन 18,100 तक। और कहीं गैप अप अब ओपन हो गई और इसी सप्लाई जोन पर ओपन हुई, तो हम दोबारा से एक वो देख सकते हैं, आपका बेरिश मूवमेंट देख सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा, लॉजिक क्लियर हो गया होगा। मेरा ये माउस स्टक हो गया था। ठीक है, तो मैंने क्लियर कर दिया आपको कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कल को लेकर, एक्सपायरी को लेकर, अगर सप्लाई जोन में ओपन होता है, सप्लाई जोन जब एरिया दिख रही है, सप्लाई जोन एरिया है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मार्क कर देता हूँ, जिनको नहीं पता है सप्लाई जोन क्या होता है, दे कैन अंडरस्टैंड मैं किस एरिया को बोल रहा हूँ सप्लाई जोन।
तो मैं ये कह रहा था कि अगर मार्केट यहाँ पर डायरेक्ट ओपन होती है गैप अप के साथ, तो यहाँ से एक करेक्शन देखोगे आप, और करेक्शन के बाद देन अगेन एक मूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है। और अगर थोड़ा सा नीचे ओपन होती है मार्केट, तो दोबारा एक इस सप्लाई जोन तक आ सकती है, उसके बाद हम एक डाउनफॉल देख सकते हैं। ठीक है। तो कुछ इस तरह का बन रहा है, आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटीज़ या पॉसिबिलिटीज़। तो इस हिसाब से मार्केट का मूवमेंट हो सकता है। होप मेरे को आपको ये वीडियो समझ में आ रहे होंगे। ठीक है। मैंने ट्राई किया है कि आपको एक नया कंसेप्ट दूं, और मैं कंटिन्यूसली इस चीज़ को एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ लास्ट फ्राइडे से। और मैंने एक वीडियो और बनाया था, हाउ टू ट्रेड द पुल बैक स्टॉक्स, जो अब मैंने पैटर्न समझाया आपको। ये पैटर्न समझाया था कि यहाँ पे तीन कैंडल्स जो होती हैं, ये बनती हैं ग्रीन कैंडल्स, और कैंडल छोटी होती जाती है, वॉल्यूम जो डिक्रीजिंग होता रहता है, तो इसको पुल बैक बोलते हैं। ठीक है। ये पुल बैक मूवमेंट होता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं या तो एक एक रेड कैंडल बनने के बाद दोबारा से जो स्टॉक या इंडेक्स जो भी स्क्रिप्ट आप देख रहे हो, वो बुलिश मूवमेंट दिखाती। और कई बार क्या होता है, यहीं से करेक्शन आ जाता है, नीचे चले जाता मार्केट, जब तक उसको कोई नया अच्छा डिमांड जोन नहीं मिलता। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ शेयर भी कुछ स्टॉक्स भी आपको शेयर किए थे। मैं दिखा देता हूँ स्टॉक्स के बारे में। स्टॉक भी एज इट वैसे ही चले हैं कुछ। ये देखिए बंधन बैंक। ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ बताई थी, आप यहाँ देखोगे बहुत क्लियरली। 8 तारीख को 9 और 10 3 कैंडल्स बनी है अपसाइड, और कैंडल के साइज छोटे होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सप्लाई जोन के आसपास आ रहा था। और यहाँ वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम डिक्रीजिंग लेवल पे था, ये देख रहे हैं आप, वॉल्यूम बार जो है। ठीक है ना। तो हुआ क्या, इसके बाद एग्जैक्टली ये था कि पुल बैक आएगा, मार्केट सब्सटेंस को कोशिश करेगी, फिर एक हमें एक अच्छा बाई मूवमेंट मिलेगा। एग्जैक्टली वही हुआ। 13 तारीख को, मीन्स मंडे को, हमारे पास क्या हुआ, एक अच्छा खासा बेरिज मूवमेंट दिखाया। ठीक है। मैं दूसरे कंसेप्ट से बोलूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, उस ऑर्डर ब्लॉक से ऑर्डर पिकअप हुए, फिर एक बुलिश मूवमेंट आ गया। तो कल मैं बंधन बैंक की बात करूँ तो बंधन बैंक में मुझे अभी तक जो है वो प्राइस का 247 या 246 के आसपास की रेंज दिख रही है, जहाँ तक जा सकता है। एज ऑफ नाउ जो है उसका करंट मार्केट प्राइस है 242। ठीक है। और दूसरा मैंने जो स्टॉक दिखाया था आपको इसी क्या बोलते हैं, इस वीडियो में पुल बैक वाले में, वो आरबीएल बैंक था। आरबीएल बैंक ने वैसे एज इट इज मूवमेंट नहीं दिया है। ठीक है। बट स्टिल आप यहाँ देख सकते हो 3 ग्रीन कैंडल्स यहाँ पर आया, एक पुल बैक आया। पुल बैक प्रॉपरली अगर बोलो, देखो आप उसमें देखते हैं बंधन बैंक में तो एक ही दिन में पूरी उसने जो सेल था वो पूरा दे दिया था। यहाँ पर आप कह सकते हो पार्सली हो रहा है, स्मॉल रेड कैंडल्स बन रहे हैं, तो अभी भी मुझे लग रहा है कि कल एक शायद अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। लेट्स सी, अगर नहीं देगा तो जो इसका डिमांड जोन है, नेक्स्ट डिमांड जोन वहाँ तक ही आएगा। और नेक्स्ट डिमांड जोन इसका ये जो है, ये है 157 के आसपास। तो 157 के आसपास दोबारा करेक्शन देख सकते हो आप। एज ऑफ नाउ अभी भी ये स्टॉक जो है बुलिस मूवमेंट में ही है। ठीक है। अगेन हम निफ्टी में आते हैं। ठीक है। आज का मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर हम इस इंडिकेटर इन द सेंस, अगर हम बात करें, हम इंटरडे लेवल इंडिकेटर में वर्क करते हैं, तो हमें इजली बाई मूवमेंट्स के 3 सिग्नल्स मिले हैं जो बहुत ही अच्छे थे। ये पहला सिग्नल था आपका यहाँ पर 9:55 पे। फिर आपको मिला है, सिग्नल तो बहुत मिले हैं बट रिलीवेंट सिग्नल बोल रहा हूँ, जो ईएमए और वीरैप के पास है। फिर 12:30 पर, और देन लास्ट जो आपका 150 पर। उसके बाद आपने रैली रैली देखी है। ठीक है। पहला जो प्रॉफिट सिंबल था वो यही था आपका, यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट आने का था। ठीक है। मैं क्लोज करता हूँ। होप आपको मेरा कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना पॉसिबल उसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड नाइट।